आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जैन मुनि तरुण सागर आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 51 साल की कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैन मुनि पिछले 20 दिनों से पीलिया से ग्रसित थे। पिछले कुछ दिनों से तरुण सागर राधापुरी जैन मंदिर में ही संथारा करने में लगे हुए थे। आपको बता दें कि संथारा जैन धर्म की एक परंपरा है जिसमें संत मृत्यु तक अन्न ग्रहण करना छोड़ देता है। एक समय जैन मुनि तरुण सागर का असली नाम पवन कुमार जैन था। तरुण सागर महाराज दिगंबर जैन साधु थे। जैन धर्म को मानने वाले दो भागों में बटे हुए थे, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। तरुण सागर महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के दामोह जिले में 26 जून 1967 को हुआ था। इनके माता पिता का नाम श्रीमती शांतिबाई जैन और प्रताप चंद्र जैन था। भक्त बताते हैं कि 14 साल की उम्र में ही इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए। इनकी पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ में हुई और ये अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। प्रवचनों में उनकी बेबाकी के कारण ही उन्हें लोग देखना और सुनना पसंद करते थे। अपने प्रवचनों की वजह से ही उन्हें क्रांतिकारी संत की उपाधि मिली हुई थी। उनके प्रवचनों को कड़वा प्रवचन कहा जाता था। अपने प्रवचनों में वे सामान्य जीवन से संबंधित चीजों पर प्रहार किया करते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। गुजरात सरकार ने भी उन्हें राजकीय अतिथि के सम्मान से नवाजा था। जैन मुनि तरुण सागर अपने प्रवचनों के लिए काफी मशहूर रहे। वे मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा में भी प्रवचन दे चुके हैं। समाज के अलग अलग वर्गों को एकजुट करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। मुनि तरुण सागर को कर्नाटक में आयोजित एक धर्म सभा में, एक धार्मिक सभा में क्रांतिकारी की उपाधि दी गई थी। इसके बाद साल 2003 में उन्हें इंदौर में राष्ट्रीय संत की उपाधि से नवाजा गया था। तरुण सागर के प्रवचन इतने लोगों के बीच प्रिय हुए कि उन्होंने कड़वे प्रवचन के नाम से एक बुक सीरीज शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि तरुण सागर जैन मुनि थे तो सिर्फ जैन धर्म में ही उनके शिष्य थे, बल्कि दूसरे धर्मों में भी उनके शिष्यों की संख्या काफी है। महज 20 वर्ष की उम्र में ही उनके गुरु पुष्पदंत सागर ने उन्हें दिबंगर मोंक की उपाधि दी। महावीर वाणी के नाम से उनका एक टीवी प्रोग्राम भी आता है। इसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी गणना महान शख्सियतों में होने लगी। नेताओं पर प्रहार की बात हो या हिंसा और भ्रष्टाचार की, वे कभी नहीं चूके, जबकि उनका राजनीतिक नेताओं से भी आमतौर पर मिलना जुलना था। जहां दूसरे जैन मुनि राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे, वहीं तरुण सागर सरकारी अधिकारियों और नेताओं के अतिथि भी हुआ करते थे। कहा जाता है एक बार बचपन में उन्हें अपने कानों में गुरु की आवाज सुनाई दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम भगवान बन सकते हो। इसे सुनने के बाद तरुण सागर ने अपना घर त्याग दिया था। उन्होंने घर पर कह दिया कि जब तक उन्हें आचार्य के साथ जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें मिठाई में जलेबी सबसे ज्यादा पसंद था। 29 जुलाई 2012 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें तरुण क्रांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। जानकारी के लिए बता दूं कि जैन मुनि की तबीयत काफी तेज खराब हो गई थी। गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। जहां उन्हें रखा गया था वहां जैन मुनियों और शिष्यों के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। उनके बीमार होने की सूचना के बाद से ही देश भर की अलग अलग जगहों पर उनके श्रद्धालु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आपको बता दें कि गुरुवार शाम कुछ अन्य जैन संत तरुण सागर से मिलने पहुंचे थे और औषधियां भी दी थी, लेकिन फिर भी कुछ सुधार नहीं हुआ। जानकारी ये भी है कि उन्होंने चतुर्मास स्थल पर जाने का निर्णय लिया था और इस वजह से इलाज करवाना भी बंद कर दिया गया था, जिससे उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां थोड़ी तबीयत बेहतर हुई, लेकिन शनिवार की सुबह उनका निधन हो गया। जैन मुनि तरुण सागर के निधन की सूचना के बाद से ही उनके प्रवास स्थल पर उनके अंतिम दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। नेट्रिक न्यूज की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।